सो व्हाट्स अप फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राजीव और आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल टेक्निकल आरके पे। आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रही है टॉपिक योनो एसबीआई पे। मतलब कि जैसे ही एसबीआई ने अपना बैंक लॉन्च किया इंस्टा सेविंग, लोल भाई पूछो मत, टूट गए इसके पीछे। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि हम इसका बैंक अकाउंट कैसे ओपन करें। ठीक है, इंस्टा सेविंग अकाउंट, डिजिटल अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जो है प्ले स्टोर पे सबसे पहले जाना है और आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन मिल जाएगी योनो एसबीआई करके। इसमें आपको जाना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड के लिए अगर आपके पास नेट नहीं है तो जाइए रिचार्ज करा के आइए। अब जो है हम इसको जो है ओपन करते हैं। अगर आपके पास पहले से है तो पहले इसको जो है अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये अपडेट वाली वर्जन में ही ऑप्शन आया है। अभी ये जो है हमारी ऐप जो है लोडिंग ले रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप जो हमारी खुल चुकी है और नीचे आपको 3 ऑप्शन जो है दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है न्यू टू एसबीआई, तो आपको बिना सोचे समझे इस पर जो है क्लिक कर लेना। अब आपके सामने जो है 2 अकाउंट आ रहे हैं, एक है डिजिटल सेविंग अकाउंट, एक है इंस्टा सेविंग अकाउंट। अभी कुछ एरर की वजह से शायद जो है डिजिटल सेविंग अकाउंट की जो है चीज़ें नहीं दिखा रहे, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो उससे मतलब ही नहीं है। तो अब हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इंस्टा सेविंग अकाउंट का ऑप्शन है जिसमें आपको नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब ये आपका 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट है। अगले पे देखते हैं तो ये इंस्टा अकाउंट एक्टिवेशन है, 2 सेकंड की बात है। ये मैगी से भी सस्ती है और सस्ती मस्ती में हमारा विश्वास है फ्रेंड्स। अब इसके बाद जो अगला आता है इसमें है पर्सनलाइज रुपए डेबिट कार्ड। और क्या चाहिए भाइयों, इतना कुछ मिल रहा है। उसके बाद आ रहा है एग्रेड बैलेंस अप टू। हाँ तो सुन लो भाई, जो लोग है ना 10,000 के पीछे ना नहीं जा रहे हैं ना और उनको 1 लाख से ज़्यादा रखना, तो भाई जाओ यहाँ से। तो यहाँ पे आप 1 लाख से ऊपर का बैलेंस नहीं रख सकते हैं, उसके ऊपर रखिएगा तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन रख नहीं सकते हैं। तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन आ रहा है एग्रेड ऑफ ऑल क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर नॉट टू एक्सेस ₹2 लाख। तो आपको साल में जो है 2 लाख से क्रेडिट मतलब अकाउंट में पैसा ऐड करने का नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम बिना टाइम को खोते के अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे जो है क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया इस पर क्लिक। तो इसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आ रहे हैं, अप्लाई न्यू और रिज्यूम। अगर आप इसे रिज्यूम कर रहे हैं तो रिज्यूम करिए, नहीं तो यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे जो है क्लिक करिए। तो हमने यहाँ पे जो अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आपको। जैसे ये OTP बेस्ड की eKYC है जो न्यू कस्टमर के लिए है। ठीक है, और अगर आपका पहले से कोई रिलेशन है तो भाई भाभी के पास क्यों आ रहे हो, जाओ मजाक कर रेफरेंस। और इसके बाद आपके पास जो है दूसरा ऑप्शन आता है पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग। तो ये तो ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोलोगे तो बात यही हुआ। नो ब्रांच विजिट। हाँ दोस्तों, अगर आप ज़्यादा ही हाल से हो तो बस ये ऑप्शन आपके लिए है, आपकी तो बल्ले बल्ले। चलिए अब हम आते थल्ले। तो यहाँ पे आपको 4th ऑप्शन जो दिख रहा है वो है पर्सनलाइज रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और उसके बाद जो है आपको लास्ट में जो ऑप्शन है मैंने आपको बता दिया कि आपको जो है 1 लाख रुपए से जो है नहीं रखना कभी भी बैलेंस एट एनी टाइम एट योर डेथ आल्सो। ठीक है, तो उसके बाद नीचे आई डिक्लेयर दैट नो, मतलब आप टर्म एंड कंडीशन को मानते हैं। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करिए। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नंबर देना होगा, तो मैं यहाँ पे अपना नंबर दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे नंबर जो है टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने नंबर टाइप कर दिया और नीचे रेफर कोड भरने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन रेफर कोड ऑप्शनल है तो आप नहीं भी भरिएगा तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे आगे। आप आपके नंबर पे जो OTP भेज दिया गया है तो जल्दी से OTP को इसमें जो है डाल देना है। यहाँ पे एक OTP अपने आप ऑटोमेटिक डल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने OTP को जो है यहाँ पे सबमिट कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है 4 चीज़ें दिख रही होंगी, तो मैं आपको जो है विस्तार में समझाऊंगा। पहले आपको एक एप्लीकेशन का पासवर्ड रखना। अगर आप रिज्यूम कर रहे हो तो ये आपके काम आएगा, या अभी तो मुझे नहीं पता, मेरे को लग रहा है जहाँ तक यही है। तो एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रख लीजिए। नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चन रख लीजिए, जैसे विच इज वेबसाइट यू रियली विजिट, या कोई भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लग दिया व्हाट इज द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड।
ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। मैं यहाँ पे डिटेल सबमिट करके यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। तो अभी मैं डिटेल्स अपनी जो है यहाँ पे भर लेता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगले पेज पे। यहाँ पे एक आपसे ये भी बता दिया जाएगा कि अगर आप जो है इसको चालू करते हो तो आपको 15 दिन के अंदर जो है इसे कंप्लीट कर लेना है एप्लीकेशन को, नहीं तो आपके सारा जो डाटा है वो चल जाएगी ऐसी जगह जहाँ के बारे में किसी को नहीं पता। अब हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आएगा कि आप जो है इंडिया के रहने वाले हैं, तो हाँ भाई आप हिंदुस्तानी हो, तो आपको इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पढ़ के जो है आपको कर लेना है। यहाँ पे सिंपल सा वही सब है जो आपको हर बैंक में मिलता है। इसके बाद आपको अगले ऑप्शन पे जो है 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, स्कैन आधार, QR कोड और एंटर आधार नंबर। और अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे VID नंबर भी भर सकते हैं। हमारे पास आधार नंबर की कोई कमी नहीं है, तो हम यहाँ पे एंटर आधार नंबर पे जो है क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो सबमिट का बटन दिख रहा है आपको उस पर प्रेस करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे OTP भरना है जो आपके नंबर पे आएगा। और अगर आपको ये नंबर पे OTP नहीं आएगा सॉरी फ्रेंड्स, आप जाइए घर और क्या कहते हैं किसी गली में जाके बैंक खुला दीजिए। मजाक कर रहा हूँ, उसके लिए भी मैं आपको सोल्यूशन जो है बताने की कोशिश करूँगा कमेंट में। अब मैं यहाँ पे जो आधार नंबर भर देता हूँ। यहाँ पे जो है जैसे आप OTP भरोगे तो उसके बाद आपके यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बस आपको एक बार जो है यहाँ पे चेक कर लेना कि सही है कि नहीं। और हाँ, उसमें ना आपको लगेगा कि प्रॉब्लम आ गई है कि आपका नंबर पे अभी तक OTP आया नहीं और वो घूम ही जाए, तो फिक्र मत करिएगा। 1 मिनट मेरे को भी लगा था, तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल चेक कर ली है। सारी डिटेल एकदम सही है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पे जो है क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है भरना कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ था और कंट्री सिटीजनशिप आपकी कहाँ की इंडिया की है, नेशनलिटी कहाँ की इंडिया की है, कंट्री ऑफ बर्थ भी इंडिया है और सिटी प्लेस आपका जो जहाँ पे जन्म हुआ है शहर में और जिस गांव में जिस शहर में, ठीक है, आपको वो भर देना है। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ अगले ऑप्शन पेज पे और नीचे नेक्स्ट है। इसके बाद इस पे जो आप क्लिक कर दीजिएगा फिर आप अगले पेज पे पहुँच जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सब कुछ जो है फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपको यहाँ पे जो है सब कुछ जो है सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आपको स्टेट जो है सिलेक्ट कर लेना, तो उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना जो है सब कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सारा स्टेट उससे। तो उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे दाब के जो है अगले पेज पे मिलता हूँ। आप जैसे ही अगले पेज पे पहुँचते हो तो आपको यहाँ पे जो अपना पैन नंबर देना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे जो है क्लिक करना। तो मैं यहाँ पे अपना पैन नंबर जो है एंटर कर देता हूँ। दोस्तों माफ़ करिएगा, इससे आगे के स्टेप में आपको जो है बता नहीं पाऊँगा। यही प्रॉब्लम है जो बहुत सारे मल्टीपल कस्टमर जो है फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो एक ही चीज़ बताया कि आपको ब्रांच जाके जो है खुलवाना पड़ेगा, लेकिन अब आगे का मैं कैसे बताऊँ आपको। मेरे को मतलब कि इतना मैं बहुत एक्साइट हो गया था SBI में अकाउंट खोलने के लिए, लेकिन ये जो मैसेज लेके आया ना सारा मूड ख़राब कर दिया। आधे स्टेप तो मैंने आपको बता दिया, अब कुछ खास स्टेप तो बाकी है नहीं। थोड़े से स्टेप बाकी तो आप जो है खुद से कर लीजिएगा। मैं तो आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था, लेकिन अब क्या कर सकता, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब तो यहीं पे जो है इस वीडियो को एंड करना पड़ेगा। रिट्राई करते रहिएगा हर हफ्ते के बाद। तो अब दोस्तों बहुत मतलब कि सैडनेस फीलिंग आई है। अच्छा ठीक है दोस्तों, बाय। आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।